नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से आपको बायोलॉजी का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेट प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर नंबर 20, जो कि आपका जंतु का वर्गीकरण है। इसमें हम लोग क्वेश्चन और जो भी आपका राइट आंसर उसी को सिर्फ हम लोग जो है बताएंगे, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन है, ये आपका वीडियो रिवीजन पर्पज से वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, रजत मछली सिल्वर फिश होती है। तो रजत मछली सिल्वर फिश होती है, आपका ऑप्शन नंबर डी कीट इंसेक्ट होती है। तो आप रजत मछली सिल्वर फिश आपकी कीट इंसेक्ट होती है। परंतु आपका हाल ही में लुप्त पक्षी है, तो ऑप्शन में भी डोडो आपका लुप्त पक्षी है। तो आपका 3 है नव उड़ने वाली पक्षी है, तो नव उड़ने वाली पक्षी ऑप्शन सी ईमू है। तो 4 है कीटों के मुख्य लक्षण है, तो ऑप्शन में भी तीन जोड़ी टांगे 3 पेयर लेग्स है। तो कीटों का मुख्य लक्षण ऑप्शन में भी 3 जोड़ी टांगे। 5 है दिनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक है, ऑप्शन में सी लीनियस है। तो दिनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक है, ऑप्शन में सी लीनियस है, ठीक है। तो आपका 5 नंबर है। 6 नंबर आपका स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, ऑप्शन में 4 कोष्ठीय हृदय 4 चैम्बर्ड हार्ट। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है 4 कोष्ठीय हृदय 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 नंबर है, मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है। तो मछली वर्ग की पहचान ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से होती है। ग्रासिया गिलो फायरा नेगल गिल से, डर्मल सक डर्मल स्केल से, युग्मित पक्षी पेयर्ड फिन से। तो 8 आपका हेल एक स्तनधारी मैमल है, क्योंकि तो ऑप्शन नंबर है 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है इसमें। 9 आपका उड़न मछली फ्लाइंग फिश है, ऑप्शन नंबर है एक्सोसोइटस है। तो 10 आपका जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी है, तो ऑप्शन नंबर है अरस्तु है, अरिस्टोटल। 11 नंबर है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की आधार इकाई है, ऑप्शन नंबर बी स्पीसीज है। 12 हाइड्रा है आपके, क्या ऑप्शन नंबर डी मांस बच्ची कार्निवोरस है। 13 नंबर कौन सा कीट नहीं है, ऑप्शन में सी बिच्छू कीट नहीं है। 14 आपका घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं, ऑप्शन में सी मैगाट कहते हैं। तो घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगाट कहते हैं। 15 उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है, ऑप्शन में बी एपीकल्चर कहते हैं। 16 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर है सेरिकल्चर। 17 नंबर मधुमक्खियों में संचरण कम्युनिकेशन का साधन है, तो 17 करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी होता है, ठीक है। तो नाच, तो मधुमक्खियों का संचरण कम्युनिकेशन का साधन नाच है। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मधुमक्खियों के संचरण की भाषा का पता लगाया, ऑप्शन बी कार्ल वन फ्रिस। 19 नंबर मौन घाटी साइलेंट वैली, जहां पादपों और जंतुओं की दुर्लभ जातियां वहां कहां पर है, ऑप्शन में सी केरल में। 20 नंबर है भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प है, तो ऑप्शन बी कमल है। 21 है रेशों की फसल, तो रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है, ऑप्शन बी कपास में होती है। 22 है भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है, तो ऑप्शन बी मोरस एल्बा से बनती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है क्रिकेट का बल्ले किस लकड़ी से बनते हैं, ऑप्शन बी सैलिक्स परपुरिया से बनते हैं। 24 है शिष्ट काल में तुषार पाले का वितरण कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन बी उत्सव में निर्जलीकरण तथा यांत्रिक क्षति हो जाती है। 25 है डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों के किण्वन फर्मेंटेशन करने वाला जीवाणु, ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस है। 26 है नामकरण की दिनाम पद्धति बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के प्रस्तावक थे, ऑप्शन बी कार्ल लिनियस है। 27 है दिनाम पद्धति का अर्थ है कि प्रत्येक जीव के एक नाम में जीनस और दूसरे में स्पीसीज जाति के शब्द होते हैं। कीट निम्नलिखित से समझते हैं, ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा से समझते हैं कीट आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर केंचुआ को। 30 है समुद्री ककड़ी सी ककम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है, ऑप्शन बी एक समुद्री अकुशेरुकी इनवर्टिब्रेट को कहते हैं। तो समुद्री ककड़ी सी ककुम्बर किससे इंगित करते हैं, तो एक समुद्री अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट को कहते हैं। 31 है चींटी के कितने पैर होते हैं, ऑप्शन में 6 पैर होते हैं। 32 है ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है, ऑप्शन बी कैंसर का है। 33 है रेशम किससे उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। 34 एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, ऑप्शन में सी 100 से 150 किलोग्राम होता है। 35 है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति रक्त कोल्ड ब्लडेड जानवर है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी है, छिपकली मेढक मछली। 36 है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र लाइफ साइकिल के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, ऑप्शन सी प्यूपा।
37 निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? ऑप्शन बी रेयान है। 38 है वर्मी कंपोस्ट खाद किस एक तरह की खाद है? ऑप्शन नंबर सी केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। 39 है उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है। ऑप्शन सी क्लोरीन अनुपस्थित होता है। 40 है विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्तनधारी कौन सा? ऑप्शन नंबर नीली हेल है। 41 है ऑर्थोलॉजी, तो ऑर्थोलॉजी अध्ययन करता है ऑप्शन नंबर डी जोड़ों का, तो ऑर्थोलॉजी अध्ययन करता है जोड़ों का, ठीक है। 42 है एकल कोसा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है, तो एकल कोसा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोअन के रूप में। 43 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सकी, तो ऑप्शन नंबर बी 2 आपका सही है, नियोपिलाइन, तो पिलाइना आर्थ्रोपोडा मोलस्का की संयोजी कड़ी पदार्थ है। यूग्लिन जंतु वनस्पति के संयोजी कड़ी सही है। पेरिपेटस एनिलिडा आर्थ्रोपोडा की संयोजी कड़ी सही है। और आर्किलोप्टेरिस सरीसृप तथा पक्षियों की संयोजी कड़ी सही है। 44 निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों का उदाहरण है? ऑप्शन में सी ड्रैको तथा चमगादड़ के पैटेजियम, तो निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है? तो ड्रैको तथा चमगादड़ के पैटेजियम, ठीक है। जीवाश्म पाए जाते तो ऑप्शन क्वेश्चन 45 का जीवाश्म पाए जाते ऑप्शन डी अपसादी सेल में। 46 है लिनियस ने दी नामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की ऑप्शन नंबर सिस्टेमा नेचुरा में, तो लिनियस ने दी नामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की सिस्टेमा नेचुरा में। 47 निम्नलिखित में से कौन एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है? ऑप्शन नंबर सी नियोपाइलाइना है, तो निम्नलिखित में से कौन एनिलिडा और मोलस्का के बीच कड़ी है? ऑप्शन नंबर सी नियोपाइलाइना है। 48 है निम्नलिखित में से कौन प्राणी मुख्य? ऑप्शन नंबर जिराफ, तो निम्नलिखित में से कौन प्राणी मुख्य? आपका जिराफ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? ऑप्शन नंबर डी मकड़ी आपका एक कीट का प्रकार नहीं है। 50 है किसे टैक्सोनोमी का जनक कहा जाता है? तो किसे टैक्सोनोमी का जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लिनियस को। जब हम केंचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो मर जाता है, इसकी वजह क्या? परासरणी गर्भाघात होता है। 52 है ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बचने की अधिक संभावना होती है, इसका कारण क्या? ऑप्शन नंबर बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों और भूमि पर आती है और पैरों को मोड़ सकती है और ताकि गिरने के संघात को अवशोषित कर ले। 53 केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश में। 54 है मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है ऑप्शन नंबर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 55 एक सूरा साग के साथ संलग्न एक चूसक मत्स्य में दिखाई देने वाली प्राणी साहचर्य है सहभोजिता, तो एक सूरा साग के साथ संलग्न एक चूसक मत्स्य में दिखाई देने वाले प्राणी साहचर्य है सहभोजिता है। 56 है निम्नलिखित में से अंडा देने वाली स्तनपायी कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी कंटीला चिंटीखोर है। 57 है विश्वव्यापी तापमान, तो विश्वव्यापी तापमान का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त समुद्र के तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन और तट रेखा में परिवर्तन। 58 नंबर सामाजिक वानिकी है ऑप्शन नंबर डी सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना, तो सामाजिक वानिकी क्या है? तो आपका जो है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। 59 है मधुमक्खी में पुंधुप ड्रोन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी अनुवर नर होता है, तो मधुमक्खी में पुंधुप ड्रोन होता है ऑप्शन नंबर सी अनुवर नर होता है। 60 आपका रेंगने और विसर्पण करने वाली गैसरूखी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी रेप्टिलिया कहते हैं, तो रेंगने और विसर्पण करने वाली गैसरूखी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? वो रेप्टिलिया कहते हैं, ठीक है। 61 है आपका निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जावा क्लाइनिट्स आपका बेमेल है, ठीक है। निम्नलिखित बेमेल आपका कौन सा? जावा क्लाइनिट्स है। जबड़े नहीं होते किसका? तो ऑप्शन नंबर डी प्रोटोकार्डेट का जबड़े नहीं होता है, तो जबड़े नहीं होता आपका प्रोटोकार्डेट में जबड़े नहीं होता है। 63 एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी संयुक्त आंखें, तो एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? ऑप्शन नंबर डी संयुक्त आंखें। 64 है अधिक ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है? तो ऑप्शन नंबर डी वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है, तो अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है? तो वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखा जाता है, ठीक है। 65 निम्नलिखित में से किस अवचर, तो निम्नलिखित में से किस अवचर को जीव नहीं होती? तो ऑप्शन नंबर सी इक्थीओफिस की। 66 है कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी निम्फ कहते हैं, कॉकरोच के लार्वा को लिम्फ कहते हैं। 67 बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, तो बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी जरा विज्ञान जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। 68 है
ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लांट पाया जाता है। ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लांट पाया जाता है, ऑप्शन में भी साइकॉन में पाया जाता है। 69 है डॉल्फिन है। डॉल्फिन आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका स्तनपायी। डॉल्फिन आपका स्तनपायी। 70 है आपका जिन जंतुओं की सुस्पष्ट पाचक गुहिका होती है उन्हें चिकित्सा के अंतर्गत रखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी आंतरजीवी एंटेरोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। 71 है मानव जातियों का वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर डी कांट का प्रयोग नहीं किया जाता है। 72 निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए मधुमक्खी पालन। 73 मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीकों को काम में लाया जाता है, ऑप्शन सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए। 74 निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मकड़ी आपका कीट नहीं है। 75 निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए स्टारफिश आपका मछली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं, तो पुष्पहीन पादपों को क्रिप्टोगैम कहते हैं, ठीक है। 35 है अनिष्क फल। तो अनिष्क फल से आ से फल के विकास से, तो अनिष्क फल से आ से फल के विकास से, तो ऑप्शन में भी निषेचन के बिना। 36 है उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं, ऑप्शन में सकृत फली को कहते हैं। 37 बीज के अंकुरन। तो बीज के अंकुरन की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है, तो ऑप्शन में डी फल जल की है। 38 है पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे होते हैं, तो 38 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे और ऑप्शन बी सैलो द्रविड होते हैं, ठीक है। 39 आपका है फलों के मीठे स्वाद का कारण है, ऑप्शन में भी फ्रक्टोज है। तो फलों का मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज है। 40 आपका पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका है, तो ऑप्शन नंबर ए मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना। 41 है फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए कार्पेल जाना जाता है। तो फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए कार्पेल जानता है। 42 है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए आम है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। 43 है उच्चतर पौधों की बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी एंडोस्पर्म कहते हैं। तो उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को एंडोस्पर्म कहते हैं। 44 है स्वपरागन का परिणाम क्या है होगा, तो ऑप्शन में अंत प्रजनन होगा। तो स्वपरागन का परिणाम क्या होगा, तो आपका अंत प्रजनन होगा। फिर 45 है बहु अंडपी मल्टी कार्पलरी वियुक्त अंडपी अपोकार्पस जायंगित्या गायनोसियस में किस किस्म का फल प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर एक गुच्छेदार किस्म का फल प्राप्त होता है। 46 है पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं, ऑप्शन नंबर बी कंपोजिटी से मिले होते हैं। 47 निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाहरी त्वचा पाई जाती है, ऑप्शन बी अमरनेथस के द्वारा। 48 है गेहूं का पुष्पन होता है, ऑप्शन नंबर कनिष्क स्पाइक में होता है। 49 है पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर परागन से करते हैं। 50 है आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है, तो ऑप्शन नंबर डी न्यूरोस्पोरा का है। तो आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है, तो आपका न्यूरोस्पोरा का है, ठीक है। 51 है तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस होता है। तो तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, तो नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस है। 52 है भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज है, ऑप्शन नंबर डी चावल है आपका, ठीक है। 52 है चावल अनुसंधान संस्थान। तो चावल अनुसंधान संस्थान राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर कटक में है। 54 है हवा के परागण पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी एनिमोफिली कहते हैं। हवा के परागण पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं। 55 है निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद है, ऑप्शन नंबर अंडा। तो निम्नलिखित में से कौन सा फूल का के केंद्र में मौजूद है, ऑप्शन नंबर अंडा। 56 में क्वेश्चन आपका है फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है, ऑप्शन नंबर ब्रायोफाइलम में। 57 आपका क्वेश्चन में पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर वृषण होता है। 58 में क्वेश्चन है क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी पौधे नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन आपका है किसी फूल के मादा प्रजनन किस हिस्से को क्या कहा जाता है, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर अंडप कहा जाता है। 60 नंबर प्रजनन के लिए फूलों को में आवश्यक अंग कौन सा, तो ऑप्शन बी पुंकेसर और स्त्री केसर है। 61 है एक पौधे में इसमें से एक पौधे में इसमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है, ऑप्शन नंबर डी बीजाणु परिवर्तित होता है। 62 है एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा, तो ऑप्शन नंबर पुंकेसर और कार्पल्स है। 63 है पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी निषेचन के बिना फलों के विकास में।
64 है पराग कण किसमें पाया जाता है? ऑप्शन सी पराग कोश में पाए जाते हैं। 65 है पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है। तो पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग, तो ऑप्शन नंबर ए अंडक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बीज पत्र पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है एक पौधे के बीज में आगामी पौधे डैश के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी भ्रूण के रूप में होता है। 68 में क्वेश्चन है डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है। ऑप्शन बी पपीता एक उभयलिंगी पुष्प होता है। 69 है एंजियोस्पर्म स्पर्म के प्रजनन भाग में स्थित होता है। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में पुष्प स्थित होता है। 60-70 है विच ऑफ द बिलो इज प्रेजेंट इन द कार्पल। ऑप्शन बी ओबुलस इज प्रेजेंट इन द कार्पल। 71 है पौधों का नर प्रजनन अंग है। तो ऑप्शन डी पुंकेसर है। तो पौधों का नर प्रजनन अंग आपका पुंकेसर है। ठीक है। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 19 कल पढ़ेंगे। तो आज के बस नहीं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।